हेलो एवरीवन। तो काफ़ी लोग मुझे बता रहे थे कि वेबसाइट पर ब्लॉगर के अंदर में है लेकिन इंडेक्स ही नहीं हो रही है। बहुत सारे आर्टिकल लिख रखे हैं लेकिन आर्टिकल इंडेक्स ही नहीं हो रही है। जब आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा और जितना चाहे उतना आर्टिकल लिख लो, गूगल डिस्कवर पेज में कभी भी नहीं जाएगा। तो आर्टिकल कैसे इंडेक्स करवाना है, क्या क्या स्टेप है जो अभी तक गलती कर रहे हो, अगर उसको गलती करना बंद कर दोगे तो आर्टिकल 100/10% आपका भी इंडेक्स हो जाएगा। विथ इन ए सेकेंड आपका आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपने ब्लॉगर में एक सेटिंग है जो सेटिंग नहीं कर रखा है, उसी की वजह से आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहा है। ज़्यादातर प्रॉब्लम इंडेक्स का ब्लॉगर के अंदर में ही आता है क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर में एपीआई वगैरह आता है, बहुत सारे प्लगइन वगैरह आता है, उसकी मदद से ऑटोमेटिक इंडेक्स हो जाती है। तो ब्लॉगर के अंदर में क्या क्या जो गलती है वो कर रहे हो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ब्लॉगर के सेटिंग में आ जाना है और नीचे देखोगे तो क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। अब यहीं पर जो सेटिंग है अगर सही से नहीं करोगे तो आपकी से कभी भी वेबसाइट आपका इंडेक्स नहीं हो पाएगा। जितना चाहो उतना आर्टिकल लिख लो लेकिन इंडेक्स नहीं होगा। तो क्या क्या गलती कर रहे हो वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो इनेबल करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, इनेबल कस्टम डॉट रोबो डॉट टी, इसको सबसे पहले इनेबल करनी है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे रोबो डॉट टी। अब यही जो मेन फाइल होती है वो सही से लोग जनरेट नहीं कर पाते हैं, यहीं पर आपको गलती होती है, डिसअलाउ कर देते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखाता हूँ। अगर मेरी वेबसाइट sandeephub.in मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको गूगल में सर्च करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। एक गूगल का पेज है, अगर गूगल में सर्च करोगे तो आ जाएगा। और यही वेबसाइट अगर मेरा अलग ब्राउजर में चेक करोगे, लाइक यहाँ पर देखोगे माइक्रोसॉफ्ट बिंग का वेबसाइट है, इसमें भी अगर आपको यहाँ पर सर्च करोगे लाइक sandeephub.in तो यहाँ पर देखोगे आ जाएगा और वेबसाइट खुल जाएगा। यानी कि मैं क्रॉलर को ये बता रहा हूँ कि हमारी वेबसाइट हर एक सर्च इंजन में घुमाओ, यानी कि हर एक सर्च इंजन में दिखाओ, जैसे गूगल हो, फिर याहू हो, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो, बहुत सारे वेबसाइट में यहाँ पर देखोगे सभी वेबसाइट इनेबल कर रखते होते हैं क्योंकि उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए। अगर देखो याहू है दूसरे कंपनी में या फिर जैसे बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट बिंग का यूज करते हैं तो उसका वेबसाइट यहाँ पर आएगा ही, तभी तो वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी। एक मैं और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने देखो दो तरह का robo.txt आपके सामने दिखा रहा हूँ। सबसे पहला ये रहा और सेकंड तरीके का ये रहा, जो काफ़ी लोग यही बनाते हैं। तो ये भी सही है लेकिन जो सबसे आसान है और सबसे अच्छा होता है वो ये वाला यहाँ पर क्रॉलर है। अब दोनों में मैं सबसे पहले डिफरेंस समझा देता हूँ। इसमें देखोगे यूजर एजेंट में स्टार लगा हुआ है और इसमें देखोगे यूजर एजेंट में सिर्फ गूगल बोट को ही अलाउ कर रहा है। और ये स्टार का मतलब ये हुआ कि सभी बोट, गूगल का बोट हो या फिर क्रॉलर हो या फिर देखो बिंग का बोट हो या फिर याहू का बोट हो, कोई भी क्रॉलर सर्च इंजन का बोट हो, वो आकर हमारी वेबसाइट को क्रॉल कर सकता है और इंडेक्स करवा सकता है। और इसमें क्या है ना कि सिर्फ लिमिटेड है, जैसे यहाँ पर देखोगे गूगल की बोट ही आएगा और डिसअलाउ कर रखा है कि इसके अलावा कोई भी नो गूगल बोट, मतलब इसके अलावा सारा चीज़ डिसअलाउ रहेगा। और यूजर एजेंट में यहाँ पर इन्होंने स्टार लगा रखा है, यहाँ पर इन्होंने कमांड दे रखा है कि सिर्फ गूगल बोट ही आएगा और यहाँ पर भी यहाँ गूगल बोट ही आएगा। तो देखोगे गूगल बोट ही में सिर्फ यहाँ पर वर्क करेगा, लेकिन अगर ए वाला लगाओगे तो पूरे सर्च इंजन में वर्क करेगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ देखोगे बिंग की ब्राउजर है, इसमें भी देखोगे हमारी वेबसाइट रैंक कर रहा है, तो मैंने ए वाला लगाया है। तो ए वाला robo.txt कैसे जनरेट करना है वो मैं सिखला देता हूँ। सबसे पहले firstseotool.com पे चली आनी है, उसके बाद ऊपर में सर्च करना है robo.txt जनरेटर। इस तरह का एक टूल मिल जाएगा, यहीं पे आना है, यहीं से मैंने जनरेट करके लगाता हूँ। तो सभी टूल मेरे सभी वेबसाइट में वर्क करता है क्योंकि यहाँ देखोगे सर्च इंजन का रोबोट देख सकते हो, यहाँ पर गूगल में भी है, गूगल इमेज है, यहाँ पर देखोगे याहू का भी ऑप्शन मिल जाता है, गीगा ब्लास्ट मिल जाता है, यानी कि सभी सर्च इंजन में यहाँ से जाएगा। बिंग का भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, तो सभी सर्च इंजन में यहीं से जाएगा। तो कैसे जनरेट करना है, तो सबसे पहले वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा, /sitemap.xml के साथ डालना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, जैसे ये रहा मेरा साइट मैप, तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ से आपको पेस्ट कर देनी है। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है, जब भी आप पेस्ट करना तो इस /sitemap.xml जरूर होना चाहिए, तब जाकर सभी इंजन में यहाँ पर वर्क करेगी। उसके बाद यहाँ देखोगे बाय डिफॉल्ट सब दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ही रहने देना, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करना है। नीचे आना है, सबसे नीचे आने के बाद देखो क्रिएट robo.txt का ऑप्शन मिलेगा, ये सबको भी यहाँ पर छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब ओके हम क्लिक कर देते हैं तो देखोगे इस तरीके से मुझे जनरेट करके मिल चुका है। अब डायरेक्ट हमें कॉपी कहाँ से करना है, तो कॉपी यहाँ से आपको करना पड़ेगा, यहाँ देख सकते हो यूजर एजेंट से कॉपी करना पड़ेगा sitemap.xml तक। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस तरीके से आपको पेस्ट कर देना है। तो मेरे केस में डोमेन नेम अलग है, यहाँ पर डोमेन नेम अपना चेंज कर देना, अपना डोमेन नेम डालनी है। कॉपी कर लिया हूँ, कॉपी करने के बाद मैं सिखला देता हूँ कि कैसे डालना भी है क्योंकि काफ़ी लोग को यही मालूम नहीं होती। तो कस्टम robo.txt के ऑप्शन पर चले आना है और जो पहले से डला हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये काम लाइक नहीं है और मेरी सर्च इंजन को ये नहीं बता रहा है कि हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कराओ। अब यहाँ पर मैं होम पर क्लिक करता हूँ, जो भी साइट का यूआरएल है वहीं पर यहाँ पर बदल देना है। देखो मैंने यहाँ पर स्लैश से हटा दिया, https के साथ आपको बदलना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर /sitemap.xml ही रहने देना है। अब यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। सेव मैं कर देता हूँ तो सेव हो जाएगा और ये पूरे सर्च इंजन में वर्क करेगा। ऑल इन वन साइट मैप है और ऑल इन वन robo.txt यहाँ पर जनरेट करके मुझे मिला है। इसके बाद यहाँ पर देखोगे robo.txt का हेडर फाइल है, इसको भी इनेबल कर देना है। और ये दो सेटिंग और है, इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको भी काफ़ी लोग मिस
मिस कर देते हैं, इग्नोर करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। सबसे पहले होम पेज का टैग का जो ऑल पे यहाँ पर ऑन कर देना है, उसके बाद नो डीपी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सेव कर देना है। उसके बाद आर्काइव को मैंने जिस तरीके से यहाँ पर सेव कर रखा है, लाइक यहाँ देखोगे नो इंडेक्स को ऑन कर रखा है और नो डीपी को ऑन कर रखा है, तो यही दोनों ऑन करना है, उसके बाद सेव कर देना है। पोस्ट एंड पेजेस के लिए मुझे यहाँ पर पोस्ट और पेजेस दोनों चाहिए, इंडेक्स तो यहाँ देखोगे इसको ऑन कर देना है और नो डीपी के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है, ऑल और नो डीपी सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद सेव पर आपको क्लिक करनी है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ब्लॉगर के अंदर में सेटिंग, अगर ये नहीं करोगे तो कभी भी आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगा, गूगल में दिखाएगी नहीं, कभी भी आपका यहाँ पर सर्च इंजन में शो नहीं करेगा। तो अच्छे से टेक्स्ट बनाओ, उसके बाद robo.txt जैसे मैंने बताया उस तरीके से बनाओ और बाकी का जो मैंने सेटिंग बताया था उसको इनेबल करो, तब जाकर robo.txt भी वर्क करेगा और आपकी साइट में जितने पोस्ट है, जितने पेजेस है, इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसके बाद भी कुछ भी दिक्कत होती है, फिर भी इंडेक्स नहीं होती है, तो एक सेकंड ट्रिक मैं बताने वाला हूँ जिससे 100/10% इंडेक्स होगा ही होगा। क्योंकि गूगल को डायरेक्ट हम लोग बताएंगे कि हमारी भी आर्टिकल है, हमारी भी एक वेबसाइट है जिसमें हर एक आर्टिकल को इंडेक्स फास्ट कराओ, तो ये 10 से 15 सेकंड में वो भी काम करेगा। तो वो कैसे होगा, तो गूगल क्लाउड की मदद से होगा। गूगल क्लाउड आपको कैसे बनाना है, कैसे आपको यूज करना है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो गूगल क्लाउड का API होता है, उसको इनेबल करना होता है, उसके बाद आपकी साइट का लिंक डालो और 10 सेकंड के अंदर में इंतजार करो, 10 सेकंड के अंदर में इंडेक्स हो जाएगा। तो कैसे होता है, तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है और यहाँ पर देखोगे एक वीडियो मैंने पोस्ट कर रखा है, अभी मैंने पोस्ट किया हूँ, तो इस वीडियो को देख लेना है। 1 साल पहले मैंने बताया था और सेम प्रोसेस है अभी भी। अगर आप ब्लॉगर के अंदर में वर्क करोगे तो ये प्रोसेस अगर आप यहाँ पर फॉलो करोगे तो तुरंत इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ब्लॉगर का हर एक कैटेगरी के ऊपर वर्क करेगा, हर एक आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा। इसका कमेंट सेक्शन भी पढ़ सकते हो इस वीडियो का, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जानी है। अब जो गाइस तीसरा तरीका मैं बता देता हूँ, वो भी काफ़ी चीज मतलब यार वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उसको भी अगर फॉलो कर लोगे तो आपकी वेबसाइट पर इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा और उसको कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। वो भी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको हमेशा करना चाहिए। अगर वो नहीं करोगे तो भी आपको दिक्कत हो जाती है और आपको यहाँ पर इंडेक्स का इशू आ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ये वेबसाइट का URL को कॉपी कर लेनी है। जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया और एक वेबसाइट में बता देता हूँ, सिर्फ गूगल पर सिर्फ सर्च करना है, यहाँ पर पिंग वेबसाइट तो आ जाएगा, ये वाला वेबसाइट ऊपर नंबर पे ही यहाँ पर देख सकते हो site24x7.com। ये 24x7 आपको काम करेगा और वेबसाइट आपको पिंग कराने में मदद करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ वेबसाइट का लिंक डाल देनी है। तो देखोगे वेब सर्वर का मैंने लिंक डाल दिया और पिंग नाउ को ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो इन्होंने बता रहा है कि इनवैलिड लिंक है, तो ये वाला मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है और इधर से भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर पिंग नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। अब ये हमारा पिंग होना शुरू हो चुका है, गूगल सर्च इंजन में जाना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से देख सकते हो पिंग होना स्टार्ट हो चुका है। स्टेटस में भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ऐसे करने से ना हमारी वेबसाइट में हर एक सर्च इंजन में जाती है। जैसे देख सकते हो यहाँ पर, जैसे ये रहा सर्च इंजन, उसके बाद अलग अलग लोकेशन पर हमारी वेबसाइट शो होती है, अलग अलग एड्रेस से शो होती है। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम को भी काउंट किया जाता है और यहाँ देख सकते हो एवरेज RTT को भी काउंट किया जाता है और इस तरीके से पूरा सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट को भेज दिया जाता है। तो गूगल को भी लगता है कि ये वेबसाइट भी है जिसको गूगल में इंडेक्स करवाना चाहिए और इस तरीके से आप इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। हर एक चीज़ आपको यहाँ देख सकते हो, जो भी यहाँ पर डोमेन में यहाँ पर जैसे दिक्कत होगी, जैसे परमालिंक भी जनरेट करके दे देगा, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। डायरेक्ट इसको पिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद भूल जाओ। उसके बाद आपकी वेबसाइट 100/10% इस तरीके से इंडेक्स हो जाएगा और आपकी वेबसाइट में कभी भी इन फ्यूचर इंडेक्सिंग का दिक्कत नहीं आएगा। जो भी इंडेक्सिंग का दिक्कत है वो यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। अगर बाय द वे कोई पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही है तो इसको भी कॉपी लिंक कर सकते हो और यहाँ पर जाकर पिंग के ऑप्शन पर जाकर इसको डाल सकते हो। तो ये भी जो थर्ड तरीका है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा तरीका है। इससे भी आप यहाँ पर इंडेक्सिंग का इशू फिक्स कर सकते हो और 100% आपकी वेबसाइट इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपकी वेबसाइट पर जो भी आर्टिकल डालोगे वो भी आर्टिकल इंडेक्स होगा। तो इसको भी मैं इंडेक्स कराना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट इसको हटा देना है और पिंग नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इनवैलिड दिखा रहा है, तो इसको भी यहाँ पर आप ये हटा देना है और फिर से आपको इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल देनी है। तो मैंने .com डाल दिया और यहाँ देखोगे पिंग नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद 24 आवर्स का आपको वेट कर लेना है। हर एक वेबसाइट में आर्टिकल इंडेक्स होगी और हर एक आर्टिकल में भी आपका ब्लॉग पोस्ट वगैरह होम पेज तक भी इंडेक्स हो जाएगा, पेजेस वगैरह भी इंडेक्स हो जाएगा अगर इस तरीके से अगर फॉलो करोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद ही हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे बता सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना है। और वेबसाइट इंडेक्स ये सब तरीके हैं जो यहाँ पर आपको बता दिया, इसको फॉलो करना है। 100/10 24x7 आवर्स में आपको यहाँ पर इंडेक्स हो जाएगा। और ये वाला वीडियो जरूर चेक कर लेना है। अगर आपको इंडेक्स नहीं हो रहा है लेकिन API के थ्रू करना चाहते हो, गूगल क्लाउड के थ्रू, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। तो ये वाला वीडियो चेक कर लेना, क्योंकि वर्डप्रेस में और ब्लॉगर में काफ़ी लोग नहीं बताते हैं कि कैसे यहाँ पर इंडेक्स कराते हैं। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, तो ये वाला जरूर चेक कर लेना, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।